Hello everyone and welcome to study practically। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एक डीमैट अकाउंट क्या होता है, वो क्यों खोलते हैं और क्या क्या फायदे हैं डीमैट अकाउंट खोलने के, कैसे खोल सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा एक लेमैन्स के लैंग्वेज में। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है वो भी बिल्कुल फ्री में, तो लिंक मैंने नीचे दी हुई है, एंजल ब्रोकिंग से आप खोल सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं लगता है डीमैट अकाउंट खोलने का। बस आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड। ये तीन चीज अगर आपके पास है तो आप आराम से खोल सकते हैं अपना डीमैट अकाउंट। तो अब चलिए बैक टू द टॉपिक, हम लोग आज के वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो डीमैट अकाउंट फुल फॉर्म होता है डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। अब आगे हम लोग समझने से पहले कि क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब समझने से पहले हम लोग जानते हैं बेसिक, बहुत ट्रेडिशनल जो कि था, शेयर मार्केट में एक्सचेंजेस कैसे वर्क करते थे पहले। तो पहले शेयर मार्केट कैसे काम करते थे अगर आपको पता हो तो पहले रिटन फॉर्मेट में, यानी कि एक टिकट टाइप का, जैसा आप ट्रेन टिकट खरीदते हो या प्लेन का टिकट होता है, वैसा एक शेयर मिलता था, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में, रिटन फॉर्म में। तो वो शेयर्स पहले होता था, उसको आपको संभाल करके रखना पड़ता था। फिर उसके बाद जब आप उसको बेचना चाहते थे तो आप उसको ले जा करके किसी और को दे देते थे तो वो बिक जाता था। ऐसे पहले सिस्टम होता था। और यहाँ पे ब्रोकर्स आते थे बीच में, जो कि आपसे और भी बहुत सारे ऐसे ही 100-200 लोगों से कनेक्टेड रहते थे। आपको बेचना होता था, उनको खरीदना होता था, तो बस वो बीच में यही काम करते थे अपने ब्रोकर होने का। लेकिन अब डीमैट अकाउंट आने का मतलब क्या हुआ? डीमैट हो गया यही जब चीज को ऑनलाइन कर देना। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि पहले आप ट्रेन का टिकट खरीदते थे, प्लेटफॉर्म पे जा करके लाइन में लंबे लग करके आप टिकट खरीदते थे। ऐसे ही पहले शेयर्स भी खरीदे जाते थे अगर आपको खरीदना होता था। हो सके कि उतना खरीदते खरीदते तक रेट बढ़ जाए, वो अलग बात है, लेकिन पहले ऐसे ही खरीदा जाता था शेयर्स। लेकिन डीमैट अकाउंट हो गया एक तरह से आईआरसीटीसी का ऐप, जिसमें कि आप ट्रेन टिकट्स आसानी से बुक कर सकते हो ऑनलाइन बैठे बैठे। अब वही हो गया डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट हो गया यानी कि एक बार आपने वो डीमैट अकाउंट खोल लिया तो अब उसके बाद आप ऑनलाइन वो सारे जो भी आप फिजिकली खरीदते थे, पहले फिजिकली जो टिकट टाइप का आप लेते थे शेयर्स, अब वो आपके पास डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है खरीदते ही। यानी कि अब आप ऑनलाइन खरीदते हो और वो डीमैट अकाउंट में आपके जा करके जो शेयर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड जो भी आप खरीदते हो, बॉन्ड्स, सब आकर के आपके डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है। So Demat account is an online account in which all the shares are traded not physically but digitally। तो इसका मतलब सिंपली है कि आप जो भी शेयर्स खरीदते हो, अब मान के चलो आप जिसको भी शेयर्स आपको खरीदना हो, रिलायंस का, एशियन पेंट्स का, ल्यूपिन का, जिसका भी आपको खरीदना हो, ये मेरे कोई सजेशन नहीं है यार, इसको मत मान लेना कि जो मैंने बता दिया वो खरीद लो। तो पॉइंट इज कि जब आप कुछ खरीदते हो, इसमें से कोई भी शेयर्स में या कोई म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो वो सारे चले जाते हैं आपके डीमैट अकाउंट में, जो कि आप कोई भी ब्रोकर से बनवा सकते हो। अब जो डीमैट अकाउंट है उसको सेंट्रलाइज करती है गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने दो डिपॉजिटरीज रखे हुए हैं, नेमली सीडीएसएल और एनएसडीएल। ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं जो कि इन सब चीज को, डीमैट अकाउंट को रेगुलेट करते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डीमैट अकाउंट इन सब के द्वारा, जो कि एनएसडीएल यानी कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज लिमिटेड, तो ये दोनों डिपॉजिटरीज हैं जो कि इन सबको रेगुलेट करती हैं। और जब आप मेल, अगर आप करते होंगे ट्रेडिंग पहले से, तो आपको पता होगा कि जब आप कुछ मेल पे, मतलब जब आप कुछ खरीदते हो, कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको हमेशा सीडीएसएल और एनएसडीएल से मेल आता है कि आपका ये जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मुझे आता है इसलिए मैं आपको अच्छे से समझा पा रहा हूं। जब आप कोई भी शेयर्स को ट्रेड करते हो तो आपको ये सीडीएसएल की तरफ से फाइनल मेल आता है कि आपने ये ट्रेड्स किए हैं और ये आपके अब डीमैट अकाउंट में चले गए हैं। और सेम होता है जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं पहली बार, जैसे मैंने आपको बताया एंजल ब्रोकिंग का नीचे मैंने लिंक दिया हुआ, बिल्कुल फ्री में खुलता है ट्रेडिंग अकाउंट, आप डीमैट अकाउंट उससे आप खोल सकते हैं जा करके। तो पॉइंट इज कि जब आप खोलते हैं उससे तो आपको सीडीएसएल का भी मेल आता है पहली बार कि आपने यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग के थ्रू अप्लाई किया है अपना डीमैट अकाउंट के लिए, तो उसमें वहां पे कुछ कंफर्मेशन देते हैं, कोड्स देते हैं, तो ये सीडीएसएल से भी आपको मेल आता है। तो यहाँ पे आपको मतलब समझने का जरूरत है कि ये डिपॉजिटरीज है जो कि पूरे डीमैट अकाउंट के स्ट्रक्चर को रेगुलेट करती हैं। अब सवाल उठता है कि यार डीमैट अकाउंट का फायदा क्या है, डीमैट अकाउंट क्यों आया, गवर्नमेंट ने क्यों लेके आया डीमैट अकाउंट? तो डीमैट अकाउंट आया था 1996 में, वो भी एनएसई के रेगुलेशंस के अंदर। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि फिजिकली ट्रेडेड होते थे, लेकिन जैसे जैसे फिजिकली ट्रेड करना मुश्किल होता गया और एक तरह से क्या होता है कि रेगुलेशंस बनाए रखना वो मुश्किल होता गया, इसलिए
आपको गवर्नमेंट ने डिजिटाइज कर दिया सब चीज को। अब इसका फायदा क्या है यार, अब आपको मालूम है कि पेटीएम वॉलेट का फायदा क्या है, यूपीआई पेमेंट्स का फायदा क्या है, ट्रेन टिकट वहां पे फिजिकली बुक करने में और ऑनलाइन बुक करने में क्या फायदा है आपको। अब वहां से आप रिलेट कर सकते हैं कि डीमैट अकाउंट क्यों बनाया गया। अब आप लाइन में खड़े हुए हैं, आपको रिलायंस का शेयर लेना था, जब आप लाइन में लगे तो आपने सुना सुबह में 900 रुपए पे, आप लाइन में लगना शुरू हुए, आपके आगे थे 30 लोग, 30 लोग लेते गए तो 900 से हो गया 1200 रुपए, और वो 1200 बंद हो गया 1250 पे, और अगले दिन वापस नीचे गिर गया मान के चलिए। तो पॉइंट इज कि आप अगर लाइन में पहले लगे होते या फिर आपको भी वो अपॉर्चुनिटी दी जाती लेने की, तो हो सकता था कि आपको भी वो 900 या 910 950 तक में तो मिल ही जाता वो शेयर, क्योंकि आप अकेले वहां पे नहीं खड़े हुए थे। हो सके कि और भी बहुत सारे लोग होंगे आपके आसपास में और जो रेगुलेट कर रहे होंगे उस चीज को, मॉनिटर कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो उसके वजह से खरीद बिक्री पे असर पड़ता है, वो भी तुरंत में। तो इसलिए जब उसको ऑनलाइन कर दिया गया तो आप उसको तुरंत बाई और सेल कर सकते हो। शर्तें तो यही है कि यार शेयर मार्केट में बस कोई खरीदने वाला और बेचने वाला प्रेजेंट होना चाहिए। और शेयर मार्केट के बारे में आप ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट सीरीज बना सकता हूं। लेकिन आप लोग का यार सपोर्ट होना चाहिए, जैसे कि अगर सपोर्ट सही में दिखाना है यार तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इसको शेयर करो अपने दोस्तों में जिनको डीमैट अकाउंट का मतलब नहीं पता है और डीमैट अकाउंट क्या होता है, क्यों खोला जाता है, ये भी उनको नहीं पता है। तो अभी तक मैंने आपको बता दिया डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट के फायदा क्या है, फिर उसके बाद डीमैट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। इस पे हम लोग बात करें तो मैंने आपको बताया, नीचे मैंने लिंक दी हुई है, आप फ्री में एंजल ब्रोकिंग के थ्रू डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको चाहिए सिर्फ आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और तीसरा आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आपके पास है तो आप सिंपली नीचे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपसे यही सारी चीजें मांगी जाती हैं। प्लस आपके पास अगर चेकबुक हो तो आपको कैंसिल चेक या फिर आपका अगर पासबुक हो तो पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है वो फोटो खींच करके आप डाल सकते हैं। और बाकी आधार कार्ड नंबर डाला पूछा जाएगा आपसे बैंक, उसके बाद आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन मैसेज आएगा, ओटीपी आएगा और उसके बाद आपको पासपोर्ट का फोटो खींच करके डालना पड़ेगा। ये सब चीजें आप जब डाल देंगे तो आपके पास आपके मेल पे आ जाएगा आपका आईडी, पासवर्ड और मैसेज पे भी आता है। तो ये सारी चीजें करने के बाद आप सिंपली एंजल ब्रोकिंग से आप जो भी शेयर्स को लॉन्ग टर्म में चाहे इक्विटीज चाहे खरीदना वो आप आराम से खरीद सकते हैं। ऐसे तो इंट्राडे और लेवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सब करने की सलाह नहीं दूंगा। इंट्राडे के लिए बहुत नॉलेज चाहिए होती है, वो नॉलेज लीजिए तभी इंट्राडे करिएगा। किसी के बहकावे में आकर के करने की जरूरत नहीं है कि इंट्राडे में बहुत पैसा है, ये है वो है, दिन में करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा यार बोलने के लिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है प्रॉपर्ली। और इक्विटीज खरीदने का जहां तक बात है तो इक्विटीज तो यार नॉर्मल, अगर आप सोचिए अगर यही कोरोना का समय चल रहा है, आपको जो शेयर अच्छा लगता है फंडामेंटल वाइज, यानी कि आपको बचपन से वो नाम सुनते आ रहे हो आप, चाहे वो रिलायंस का हो, HUL का हो, कुछ भी हो, तो जो आप नाम सुनते आ रहे हो उसको देखिए कि कब उसका रेट गिरता है और तब उसको फ्यूचर में 5-10 साल बाद जब आप बेचेंगे तो ऑफकोर्स उसका कंपनीज लार्ज में फ्यूचर में बढ़ेंगी, ग्रोथ करेंगे और आपका पैसा भी ग्रो करेगा। तो इसलिए ये सब इक्विटीज में आप नॉर्मली आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन इंट्राडे लेवरेज ये सब करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा। तो बस यही था आज के वीडियो में, आशा करता हूं कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना यार। और साथ में अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हो शेयर मार्केट के पास या फिर म्यूचुअल फंड्स के थ्रू, कुछ भी जो आपके मन में हो क्वेश्चन, वो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। साथ में हमें इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन पे भी मैसेज कर सकते हो अगर कोई पर्सनल सा कुछ मैसेज हो जो कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हो। तो बस यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।